Guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shrestha. So guys, आज की वीडियो इज़ अनदर प्री बोर्ड प्रिपरेशन वीडियो. So like आप सभी को पता है अब 4 दिन रह गए मेरे प्री बोर्ड्स के लिए. एंड राइट नाउ हेयर आई एम डूइंग द रिविजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. ये एक्चुअली पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर है. लाइक आई डोंट नो वाई बट आई लाइक दिस चैप्टर. मतलब बहुत ज़्यादा एक्चुअली मेरे को मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में. बट येस, ये जो नेशनल पार्टीज़ वाले जो ये INC, BSP, ये सब थोड़े थोड़े लाइक याद करना इज़ डिफ़िकल्ट. एक्चुअली मेरे को ना ये सब याद करना नहीं पसंद. सो यस, मैं बस समझती जाती हूँ. मैं ऐसे लाइक पूरा याद रट्टा नहीं मारती हूँ. एक्चुअली मैं नॉर्मली पढ़ती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ, और कभी कभार हुआ तो मैं अपने ब्रदर को समझाती हूँ. इससे मेरे को चीज़ें ना, इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे दिमाग में रहेगी. सो इसलिए अगर आप लोगों को याद करने की कोई टिप्स चाहिए ना, तो बेस्ट टिप यही है कि आप अपने आप को समझाओ, या फिर आप अपने बहन भाइयों को समझाओ, या मतलब जिनको भी आप समझा सकते हो. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा भी होता है एक रिविज़न करने का. तो अभी मैं ये सिर्फ ये सारे चैप्टर्स अपने आप को समझा रही हूँ, एंड देन उसके बाद मैं रजिस्टर में लिख रही हूँ, सो दैट उससे मेरे डबल रिविज़न हो रही है. एक्चुअली एक तो लिखने से रिविज़न काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी हो जाती है. तो अभी आई एम जस्ट डूइंग पॉलिटिकल पार्टीज़. उसके बाद मेरे को करना है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाले चैप्टर की रिविजन. सो एक्चुअली आज से मेरी रिविजन स्टार्ट हो गई है. एंड ऑल्सो मैं मैथ वर्क भी करने वाली हूँ, क्योंकि आई एम वेरी लेज़ी इन मैथ वर्क, और मैथ वर्क में मेरे ऑलमोस्ट हर बारी मार्क्स जो है डिडक्ट होते हैं. तो मैं चाहती हूँ यार इस बार ऐसा ना हो, बिकॉज़ यार मार्क्स अच्छे चाहिए ना, तो मैथ वर्क में तो नहीं कटने चाहिए. लाइक हमेशा मेरे मैथ वर्क में ज़्यादातर मार्क्स मैथ वर्क में ही कटते हैं. तो इस टाइम मैं कोशिश करने वाली हूँ कि मैथ वर्क में ना कटे, सो दैट माई ग्रेड्स वुड बी गुड, राइट. तो अभी हम सिर्फ करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़, एंड ऑल्सो भी लंच का टाइम हो गया, बट अभी मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है. आई एम नॉट लाइक इन द मूड टू हैव समथिंग. तो अभी वी आर जस्ट गोना स्टडी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है यार दिमाग में, पढ़ना है इतना सारा. तो इसलिए अभी तो मेरी भूख भी मिट गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो अभी फटाफट से रिविजन करते हैं. ओके सो गाइज़, यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं लाइक बोल बोल के पढ़ पढ़ के एंड देन लिख के रिविजन करती हूँ. सो ये मेरा एक मेथड है रिविजन करने का. सो आई गेस ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है. इससे ना चीज़ें याद रहती है जब हम अपने आप को समझाते हैं. ऑल्दो भी मैं आपको ऐसे दिखने में थोड़ी अजीब लग रही होंगी कि यार क्या बोली जा रही है, बट दिस थिंग एक्चुअली डजंट मैटर्स. मैटर इज़ कि आपको याद हो रहा है ना, दैट्स इट. लाइक फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कुछ कोई क्या कहेगा, उससे फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए आपको, इफ़ यू आर जस्ट इन्वॉल्व इन योर स्टडीज़. ओके सो गाइज, अब मैं आप लोगों को लाइक कुछ बात करने वाली हूँ कुछ कमेंट्स पे. सो लाइक पिछले 2-3 दिन से कुछ मेरे को ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि यार सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ख़त्म नहीं हो रहा. तो मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ, इन प्री बोर्ड्स को ना मैं ये कहूँगी कि लाइटली मत लेना. अगर आपका सिलेबस रहता है तो ये आप लोग फिगर आउट करो कि मैं इसे कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ. अपने दिन को या तो 3 पार्ट में डिवाइड करो. एक पार्ट में आपको लाइक आपका जो पहला सब्जेक्ट है उसे क्लियर करना है. पहला सब्जेक्ट क्लियर करना इन द सेंस कि पहले सब्जेक्ट में जो जो लाइक आपको पढ़ना है उसे लाइक 2 घंटे का टाइम सेट करा या 3 घंटे का टाइम सेट करा, उस अलॉटेड टाइम में आपका वो पार्ट ख़त्म हो जाना चाहिए. एंड देन सेकेंडली जब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बारी आएगी तब आपको उसको एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म करना है. एंड द थर्ड पार्ट यू कैन डू द रिविजन ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स विच यू हैव डन थ्रू आउट द डे. ठीक है, तो अब आप लोग बोलोगे यार एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट. तो हाँ यार, लाइक देखो, प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए ना. मैं क्यों आप लोगों को बोलूँ कि 4-4 सब्जेक्ट्स एक दिन में करो, नहीं होते यार. 4-4 चैप्टर्स एक दिन में करो, नहीं होते यार. लाइक इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस, क्योंकि देखो हमारा दिमाग भी ना अभी इतना डेवलप्ड नहीं है कि हम 4-4 चैप्टर्स एक साथ याद कर सकें. ठीक है, हाँ, अगर आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है, अगर आप उतना कर पाते हो, देन वो बेटर रहेगा. बट लाइक मैं अपना पर्सनली कंसिडर करके चलूँ तो मैं इतने लाइक 5-5 6-6 चैप्टर एक साथ एक दिन में याद नहीं रख सकती. तो पहले तो फिगर आउट करो कि तुम कितने घंटे में पढ़ते हो, कितनी कितने चैप्टर्स तुम्हें याद रहते हैं एक दिन में. तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ 2 चैप्टर बोलूँगी, मैं 3 भी नहीं बोल रही, बिकॉज उससे हमारे दिमाग में ना सब कुछ मैसी मैसी सा हो जाता है. तो 2 चैप्टर्स एक दिन में करो. एंड डू नॉट वरी. देखो प्री बोर्ड्स थोड़े से आप वो लाइटली ले सकते हो, बट इतना ज़्यादा लाइटली नहीं ले सकते. प्री बोर्ड्स लाइटली इन द सेंस कि अगर आपके कोई चैप्टर्स छूट रहे हैं तो आप उन पे लाइक छोड़कर चले जाओ उन चैप्टर्स को. अब आप बोलोगे कि ये कितनी इनप्रैक्टिकल सी बात कर रही है, कैसे छोड़ के जा सकते हैं.
पेरेंट्स प्रेशर होता है इतने कम मार्क्स कैसे आ गए, क्योंकि मेन चैप्टर्स तो मैं छोड़ के चली गई थी। तो यार देखो, पहली बात तो प्री बोर्ड्स इतना मैटर नहीं करते ना, बट ये है कि हमें इसमें पूरी अपनी जान दे देनी है। हाँ, पर अगर हमारा सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाया तो मैं आपको बताती हूँ, आपका जो दिसंबर वाला पूरा महीना है ना, मत जाओ स्कूल। सीरियसली बता रही हूँ मैं, मत जाओ स्कूल, घर पे बैठो, अपने एक दिन में जितने चैप्टर्स क्लियर कर सकते हो उतने करो, ताकि फेबररी में ना तुम लोग एकदम प्रिपेयर हो जाओ, तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। अभी अगर आपके स्कूल में 2 प्री बोर्ड हो रहे हैं ना, तो एक प्री बोर्ड को आप लाइटली ले सकते हो, और दिसंबर वाले महीने में पूरा अपनी जी जान लगा के प्री बोर्ड्स 2 जो है वो एकदम बढ़िया से देने हैं। यही चीज़ गाइज एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मैं, अगर मेरा 1-2 चैप्टर्स रह रहे हैं, वैसे मेरे एसएसटी का तो कोई चैप्टर नहीं रह रहा है, अगर बाय चांस मेरे 1-2 चैप्टर रह रहे हैं तो मैं उसे दिसंबर के मंथ में कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड उसके बाद मैं जनवरी में जो मेरे सेकंड प्री बोर्ड्स है उन पे मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, क्योंकि दिसंबर में मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। तो यस, इस तरह आप लोग ना अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हो डेज़ के साथ, और अगर कुछ छूट रहा है तो उसे छोड़ दो। जो आपको आता है ना, बस ट्राई करना, उसमें आप बेस्ट दो। ठीक है, अगर आपको 60% भी आता है ना, तो मैं बताती हूँ 60% भी आप बहुत अच्छे से करके जाओ। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं अगर हम 100 में से 60% करके जा रहे हैं और वो भी हमें अच्छे से याद नहीं है, 40% छोड़ के आ रहे हैं, तो यार देखो उसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। क्योंकि मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी ना कि जो 60% करा है उसको एकदम एकदम बढ़िया से कर लो, ताकि कोई दिक्कत ही ना आए आपके रिज़ल्ट में। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स को अपनी जी जान लगा दो, जितना हो सकता है उतना करो, जितना नहीं हो रहा है यार कोई नहीं, नेक्स्ट प्री बोर्ड में देखेंगे। सो गाइज, आई होप आप सभी को जो मैंने अभी टिप्स बताई हैं, जो सिलेबस मैनेज करने की टिप्स बताई हैं, वो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। देखो, अगर हेल्पफुल लगी तो ऑनेस्टली नीचे कमेंट्स में बताना, नहीं लगी कहाँ मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए वो चीज़ें भी मेरे को कमेंट्स में बताना, ताकि उससे मैं इम्प्रूव होंगी। एंड अगर आप लोग ऐसे कमेंट्स करके मुझे इम्प्रूव करोगे ना, सो आई विल रियली सपोर्ट यू गाइज। जैसे तुम लोग मुझे सपोर्ट करते हो वैसे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी। तो कमेंट्स में मेरे को बता देना एक बारी कि कैसी लगी ये टिप्स। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।